वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमोग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राणप्रिय श्री श्यामा श्याम जो समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता श्री यमुना रस रानी रज रानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन, नमस्कार। उपासना और दिखावा दोनों अलग अलग हैं। उपासना दैन्यता और गुप्त, दिखावा अहंकार और प्रगट प्रकाशित कर देना। उपासना छिपाओ और वासना छपाओ, छप जाना और छिप जाना, बड़ा अंतर है। जब कोई छिपकर साधना करता है और उसकी साधन वृत्ति भगवदानंद की तरफ बढ़ती है तो भगवान के प्रताप से स्वयं उसका यश फैल जाता है। यदि वो उस यश का भोक्ता ना बने तो भगवान की कृपा से उसकी भगवत प्राप्ति में कोई बाधा नहीं हो सकती। यदि यश का भोक्ता बन गया तो थोड़ा विलंब हो जाएगा। कंचन, कामिनी, कीर्ति, ये तीन ऐसी खाइयां हैं जिनमें प्रायः लगभग सब गिर जाते हैं, कोई बिरला निकल पाता है। चलन चलन सब कोई कहे, बिरला पहुंचे कोय, एक कंचन एक कामिनी, दुर्लभ घाटी दोए। यहां कीर्ति को अभी नहीं लिया, कहा कि चलना चलना सब कोई कहते हैं भगवत मार्ग में, पर कोई बिरला पहुंच पाता है। नहीं तो एक कंचन एक कामिनी, ये दो घाटियां ऐसी जिसमें मार के गिरा दिया जाता है। अब कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। मान सकते हैं आप धन के त्यागी हैं, आप काम भोग के त्यागी हैं, पर प्रशंसा यश कीर्ति अपनी और दूसरे की यश कीर्ति बढ़ती देख करके ईर्ष्या मत्सरता, इससे बच पाना बहुत कठिन है। जो इससे भी बच जाए तब रिद्धियां सिद्धियां, जो इनसे भी बच जाए तब वो मोक्ष आदि, जब इनसे भी बच जाए तब प्रेम, और प्रेम का चरम रूप सहचरी स्वरूप। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, सदा राधा कृष्ण प्रणय पुलकाश्रुद गममभूतः
किशोरी कंदर्पाकुल कनक गौरांग लतिका प्रसाद सृगवस्ता भरण कृतभूषा प्रणयिनो प्रपद्ये श्री वृंदावन भुवि विचित्राखिल कला। महाप्रेम रस में डूबी हुई श्री जी का प्रसादी चंदन, श्री जी की प्रसादी वस्त्र आभूषण धारण किए हुए प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबी हुई, जो किंचन मात्र भी कहीं ना तो स्व का स्मरण है, ना स्व सुख की चाह है, केवल तत्सुख प्रिया प्रीतम के प्रेम सुख में निमग्न ऐसी सहचरियों की मैं वंदना करता हूं। प्रियाजू के प्रेम की महावृत्ति में लालजू महाराज अपने आप को विस्मृत कर देते हैं और लालजू की आसक्ति देख करके प्रियाजू अपने आप को भूल जाती हैं। और ऐसे प्रिया और प्रीतम दोनों की आसक्ति से युक्त होकर सहचरियां परम चैतन्य चेतना युक्त रह करके प्रिया प्रीतम की सेवा करती है। इसलिए सबसे बड़ा प्रेम सखियों का, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में अश्रुधारा प्रवाहित करती हुई अत्यंत सुंदर देह वाली प्रियाजू की सहचरियां कैसी हैं? अत्यंत सुंदर देह वाली, करोड़ करोड़ लक्ष्मियों को भी आश्चर्यचकित कर देने वाली सुंदरता श्री जी की दासियों में है, सहचरियों में है। वो रस से आकुल स्वर्ण गौर देह वाली जो हमारी प्रियाजू हैं, इनकी ठसक में भरी हुई और प्रीतम को प्रियाजू के सुख में निमग्न करने में बड़ी प्रवीण सखियां, जो समस्त कलाओं में जानने वाली किशोरी गणों में सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसी सखियों को मैं वृंदावन की भूमि से बार बार प्रणाम करता हूं। ऐसा क्यों कहा वृंदावन की भूमि से? क्योंकि बिना वृंदावन भूमि के सखियों का परिचय ही नहीं मिल सकता। जब तक वृंदावन की रज का सेवन नहीं होगा तब तक सखियों का परिचय नहीं हो सकता। श्री ध्रुवदास जी बलिहारी जाते हैं सखियों की। हो निज सखियन की बलिहारी, जुगल प्रीति अरु रूप जिन्हीं के, जीवन यह सुधारी। हो निज सखियन की बलिहारी। प्रिया प्रीतम की निज सखियों की मैं बलिहारी जाती हूं। सखियों का जीवन क्या है? युगल सरकार, श्री श्यामा श्याम। श्री श्यामा श्याम लाडली लाल की प्रीति ही, लाडली लाल का सुख ही, लाडली लाल की सेवा ही सखियों का जीवन है। सखियों का जीवन लाडली लाल, लाडली लाल की प्रीति, लाडली लाल की सेवा, यही सखियों का जीवन है। ऐसी निज सखियों की मैं बलिहारी जाता हूं। नैन निमग हुए पान करत दिन, तिहि रस में रह लीन, सही न सकत पल पल कनि अंतर, जैसे जल में मीन। हर समय सखियों के नेत्र श्री प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी का पान करते रहते हैं। एक क्षण के लिए भी कोई सखी प्रिया प्रीतम से बिलग नहीं होती। जहां ऐसा वर्णन है कि कोई सखी नहीं है, तो फिर लीला का वर्णन कौन सी सखी कर रही है? अगर कोई सखी नहीं है तो वो जो वर्णन कर रही सखी, उसने कैसे उस लीला को देख लिया?
इसका आंतरिक भाव है कि प्रिया प्रीतम को पता है कि कोई सखी नहीं देख रही, लेकिन सब सखियां देख रही प्रिया प्रीतम को, क्योंकि इसमें स्पष्ट वर्णन है, सही न सकत पल पल कनि अंतर, जैसे जलते मीन हो निज सखियन की बलिहारी। एक पलक झपकने के अंतर को वो सखियां सह नहीं सकती। जैसे जल से मछली को अलग कर दो, तड़प कर प्राण त्याग देगी, ऐसे एक निमिष मात्र के लिए भी प्रिया प्रीतम से बिलख सखियां नहीं रह सकती। तो फिर लीला में जैसे वर्णन है कि यहाँ कोई सखी नहीं, प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं, तो ये प्रिया प्रीतम को पता है कोई सखी नहीं, पर सब सखियां कुंज रंध्रों से प्रिया प्रीतम को देख रही छुप करके। छिन छिन नवल प्रिया सुख चाहत, और न मन कछु भावत, हित ध्रुजिहि विधि रुचि प्यारी मन, तिहि तिहि भांति लड़ावत। जैसी रुचि हमारी प्रियाजू की, यह है सिद्धि। हमारे प्रियाजू की इस समय क्या रुचि है, ये सखियों के मन में आ जाता है, क्योंकि सखी का मन, प्रियाजू का मन, लालजू का मन एक है। प्रियाजू के मन में जो आया वही सखियों के मन में आ गया, सखियों के मन में आया वही प्रियालाल के मन में आया। सखियन की उरैसी आई, ब्याह विनोद रचय सुखदाय। उसी समय दूल्हा दुल्हन बनकर ब्याह के लिए राजी प्रिया प्रीतम। छिन छिन नवल प्रिया सुख चाहत, सखियों का सुख क्या है, पल पल में प्रिया प्रीतम को सुख प्रदान करना। अब कौन सा सुख प्रदान करें, अब कौन सी लीला, अब कौन सी ऋतु, अब कौन सा गान, कौन सी राग रागिनी, कौन सा भाव, ये सब सखियां प्रतिपल प्रवीणता पूर्वक प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए चिंतन करती रहती हैं। और न मन कछु भावत, कुछ है ही नहीं मन में प्रिया प्रीतम के सिवा, कुछ नहीं है। तभी तो ग्रह नक्षत्र तीर्थ आदि आदि ये सब बहुत दूरे सृष्टि आदि वार्ता, केवल अपने लाडली लाल और उन्हीं के दुलार में मगन। ये बहुत समिटा हुआ प्रेम का मार्ग है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। जैसे पूछा जाता है कि आपका मन नहीं होता कि आप अमुक जगह जाएं, आप अमुक जगह जाएं। मन तो तब होना जब हमारे पास हो। एक हो तो सो गयो श्याम पे, अब को आराधे ईस, उदव मन न भय 10-20। एक था वो प्रिया प्रीतम के चरणों में, अब कहाँ किसकी आराधना करने के लिए मन भी तो चाहिए ना, और मन है नहीं तो मन के बिना क्या आराधना होगी। मन तो गया, प्रिया प्रीतम के चरणों में गया, अगर नहीं गया तो उसे संजो कर तैयारी रखो पहुंचाने के लिए। केवल प्रिया प्रीतम, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और इससे बड़ी बात क्या होगी, जिसके हृदय में प्रिया प्रीतम बिलस रहे हैं, प्रिया प्रीतम विहार कर रहे हैं, वो हृदय धन्य हो गया। छिन छिन नवल प्रिया सुख चाहत, और न मन कछु भावत, हित ध्रुव जी विधि रुचि प्यारी मन, तिहती भांति लड़ावत। जैसी प्यारी जू की रुचि, सखियां वैसे ही सब सौंज विधान करके प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाती है। हो निज सखियन की बलिहारी, ऐसी सखियों की बलिहारी। महान संगा नाम सहज मधुरात्म प्रिय कथा। अब सखी भाव की कैसे प्राप्ति होगी? बोले जो सबसे अलग हैं ऐसे महापुरुष का वर्णन करो। महान निसंगा नाम, काफी था निसंगा नाम, किसी का संग नहीं, किसी का रंग नहीं। अपने प्रेम मार्ग में सबसे बड़ी बात है, हमसे कोई साधन बने ना बने, हम बिल्कुल अपने को प्रियालाल के लिए धरोहर के रूप में रखे बैठे हैं। जब चाहे तब ले लो, आपकी वस्तु है, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। शरीर पर, मन पर, इंद्रियों पर, वाणी पर और स्वयं पर मेरा अब कोई अधिकार नहीं।
ये आपकी वस्तु है। यह है असंग होना। हम असंगता को एकदम बाहर लेते हैं कि किसी स्त्री पुरुष से ना मिलना असंगता है। ये तो बाहरी असंगता है। आंतरिक असंगता है कि शरीर से, इंद्रियों से, मन से, वाणी से, क्रिया से और स्वयं से हम असंग हैं, क्योंकि ये सब कुछ धरोहर है प्रिया प्रीतम की, मेरी नहीं है। तो महानिसंगा नाम, जो सबसे असंग है, ऐसे पहले महापुरुषों का संग हो। पूज्य सदगुरुदेव भगवान अभी जो दृष्टि में वृंदावन रस में सहचरी भाव में इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हुए महापुरुष श्री सदगुरुदेव भगवान, किसी से कोई मतलब नहीं। ये तो अभी 4 दिन हुए हैं लोगों का जुड़ना, किसी से कोई मतलब। कमंडल छड़ी वो रहनी, 20 वर्ष से एक ही रहनी, एक ही खान पान, एक ही खान पान। आज कुछ और ऐसा कभी नहीं देखा। 2 रोटी सब्जी, शाम के आधा लीटर दूध, श्री जी का भोग, 12 महीना वही रोटी। वो तो उच्छिष्ट में मिलती है और 10 वर्ष सेवा में सरकार की रहे, तो वही, मन बदलने वाली कोई चीज नहीं, वही उतना ही, जितना बनो उतना ही रोज श्री जी को। महान संगा नाम, कभी किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं। महान संगा नाम, बस अपने प्रिया प्रीतम में तृप्त, रात दिन प्रिया प्रीतम। ऐसे महापुरुष का संग हो। नितिक धर्मिन संग, अन्य नहीं, नित इक धर्मिन संग। तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग। यह जो कृपा हरिवंश की, निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार। यह जो कृपा हरिवंश की। नितिक धर्मिन संग, महान संगा नाम, सबसे अलग, सबसे अलग। कहीं कोई उत्साह नहीं, न देखने का, न मिलने का, न खाने का, न पीने का, न जाने का, न आने का। बैठ गया मन प्रिया प्रीतम के चरणों में। महान संगा नाम, सहज मधुरात्म प्रिय कथा, उसका व्यसन बन गया है प्रिया प्रीतम की चर्चा करना, सुनना। भगवत चर्चा करना एक नशा बन गया है। सहज में ऐसी प्रियता है कि बिना सत्संग सुने, बिना भगवत चर्चा किए, बिना भगवत चर्चा सुने उसका समय पार नहीं हो सकता, उसका नशा है। प्रसंगानाम प्रेमोत्पुलक गलदस्रा कुलगिराम। और जब प्रियालाल का प्रसंग चर्चा करे तो गदगद कंठ हो गया, अश्रुधारा बह रही है। अपारे श्री वृंदावन रस महाब्धो विहरताम, शिरो में सोल्लासम वहत महताम श्री पदरजा। अपार संसार समुद्र से बिल्कुल बिलग, प्रेम समुद्र वृंदावन में नित्य विहार करने वाले श्यामा श्याम में आसक्त चित्त ऐसे महापुरुषों की चरण रज में मस्तक पर धारण करने की आकांक्षा करता हूं। श्रीपाद कह रहे हैं, जो सबसे अलग है, किसी से कोई मतलब नहीं, केवल प्रिया प्रीतम, केवल प्रिया प्रीतम। प्रेम तभी होता है जैसे मीरा जी कह रहे, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ऐसे ही प्रिया प्रीतम के सिवा मेरा कोई नहीं, मेरे तो श्यामा श्याम दूसरो न कोई। एकमात्र श्यामा श्याम की आसक्ति बस। और सब भजन का सार है अनन्यता। और अनन्यता का स्वरूप है कहीं मन ना चले अपने इष्ट के सिवा, अगर चले तो अनन्यता नाही। श्री ध्रुवदास जी ने कहा, ऐसे महापुरुषों का संग मिल जाए जो निसंगा नाम, महानिसंगा नाम। ऐसे महापुरुषों का संग मिल जाए जिनका स्वभाव बन गया है प्रिया प्रीतम की चर्चा करना, भगवत चर्चा करना, भगवत चर्चा सुनना और भगवत चर्चा करते करते अश्रु प्रवाह होना, गला अवरुद्ध हो जाना, रोमांचित हो जाना। तो श्रीपाद कह रहे हैं, ऐसे महापुरुषों की चरण रज में मस्तक पर धारण करने की आकांक्षा करता हूं, क्योंकि ऐसी चरण रज धारण करने पर वही रस आ जाएगा जो उनके हृदय में है।
जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, श्री ध्रुवदास जी ने लिखा है। उनकी चरण रज माथे पे धारण करो और उनको प्रिया प्रीतम से भी बढ़कर मानो। तिनको तिनहुन ते अधिक, प्रिया प्रीतम से अधिक भाव उन रसिक महापुरुषों में हो जिनके परिचय कराने से हमारा प्रिया प्रीतम से परिचय हुआ है। एक बोर्ड में आज लिखे हुए थे कि जो जानना है वो यही जाना कि तुम्हें जाना नहीं जा सकता। गलत लिखे हो तुम। जो जानना है वो यही जानना है कि हमारा तुम्हारा संबंध क्या है। जाना नहीं जा सकता तो इतने ब्रह्म ऋषियों ने जाना क्या, झूठ जाना क्या? इतने महापुरुषों ने जाना, सम्यक रूप से जाना, पर वो अनंत है। इसलिए एक शब्द कहा जाता है कि सम्यक रूप से जानते हुए भी पूर्ण जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वो अनंत है। वो बाहर की बात है, वृंदावन में नहीं। जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो ताको तयधर सुधारस चाख्यो। वृंदावन में ये बोर्ड काम नहीं करेगा कि जानने में केवल यही जाना कि तुम्हें जाना नहीं जा सकता। नहीं, तुम्हारी रग रग जानते हैं, तुम्हारी एक एक हरकत जानते हैं। कैसे जानते हो? तुम्हारे नाम की कृपा से, तुम्हारे पावन चरित्र की कृपा से, तुम्हारे चरणों के आश्रय से, और जानत तुम्हें हो जाई। और आपकी कृपा से जब आपको जान गए तो फिर आप और आप में कोई अंतर नहीं रह जाता। हमारे को जानना इतना ही है कि हमारा किसी से संबंध नहीं, इन्हीं से संबंध है। और इनसे क्या संबंध है ये गुरु बताएंगे। और गुरुदेव ने जो संबंध बता दिया उसी को सिद्ध कर ले, वह हो गया जीवन का परम लाभ। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज। महापुरुषों के वचन व्यवहार और परमार्थ दोनों हमारे पुष्ट कर देते हैं। जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। तो बाबा भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है? प्रश्न हुआ। प्रश्नकर्ता श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, उत्तर देने वाले पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज। भगवत प्राप्ति का क्या उपाय है? ध्यान से सुनिए। निरंतर भगवान के स्मरण में मगन रहना पहला उपाय। निरंतर भगवान के स्मरण में मगन रहना ये भगवत प्राप्ति का उपाय है। अब निरंतर भगवान में कैसे चित्त को जोड़ें? तो उसके विभाग करते। कुछ समय समाज सेवा, कुछ समय भगवत सेवा, कुछ समय भक्तों की सेवा, कुछ समय नाम कीर्तन, कुछ समय भगवत कथा श्रवण, भगवत कथा कीर्तन, भगवत भक्तों की जीवनी पढ़ना, भगवान का ध्यान करना, भगवान में आसक्ति हो जाना, ये भगवत प्राप्ति के उपाय है। भगवत प्राप्ति का प्रथम उपाय निरंतर भगवत स्मरण। ये कैसे होगा? भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, समाज की सेवा, भगवत भक्तों का संग, भगवान का गुणानुवाद, भक्तों की जीवनी पढ़ना, भगवान का ध्यान करना, भगवान नाम संकीर्तन करना, सुनना, भगवत लीला कथा कहना सुनना। इससे भगवान में आसक्ति हो जाएगी। भगवान में आसक्ति हो गई तो निरंतर भगवत स्मरण चलता रहेगा। भगवत स्मरण ही भगवत प्राप्ति है। अंतर रहित तैल धारावत निरंतर भगवत चिंतन ही भगवत प्राप्ति है। बैठा लो दिमाग में, निरंतर भगवत चिंतन ही भगवत प्राप्ति है। तो भगवत प्राप्ति के उपाय करते हुए किन बातों से बचना चाहिए? अगर वो बातें रहेंगी तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। वो कौन सी बातें हैं जिनके रहने पर, ये अभ्यास करने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी? बोले पहला, भगवत प्राप्ति करने वाले उपासक को मत मतांतरों के झगड़े से बड़ी भारी हानि होती है। एक दूसरे पंथ की संप्रदाय की निंदा होती है। इसलिए इससे बच जाना चाहिए। जो कल चर्चा की थी, हमारा मत क्या है, तुम्हारा मत क्या है, हम अपने मत को बड़ा साबित करके तुम्हारे मत को छोटा साबित कर रहे हैं, अपने संप्रदाय को बड़ा साबित करके तुम्हारे संप्रदाय को छोटा, अपने आचार्य की बड़ाई दूसरे आचार्य की, ये सब प्रपंच है। भगवत प्राप्ति करने वाले उपासक को संप्रदायवाद के झगड़े में नहीं फंसना चाहिए।
मत मतांतर की बातें, एक दूसरे संप्रदाय की निंदा, एक दूसरे की उपासना की निंदा, ये बिल्कुल दोनों को नरक में ले जाएगी, जो कहेगा और सुनेगा। इसलिए राधे श्याम, जहां ऐसी वार्ता होने लगे तहां हट जाए। संप्रदाय के झगड़े की बात, अपने ऊंचा नीच की बात, ये सब नहीं, उपासक को नहीं करनी चाहिए। जिनको धर्म ध्वजा लेकर के फहरानी है उनकी बात अलग है। एक बार किसी ने गुरुदेव भगवान से कहा कि संप्रदाय का प्रचार ऐसे नहीं होता कि कुटिया में चुपचाप बैठा रहे। अब वो बड़े थे, बोल के चले गए, गुरुजी उनके सामने कुछ नहीं। बाद में कहा, जानते हो संप्रदाय का प्रचार कैसे होता है? माने बोले, डट के भजन करने से। भजन करके सिद्ध हो गया तो संप्रदाय का अपने आप प्रचार होगा। गुरुदेव के वचन, भजन करने से, ये प्रपंच करने से नहीं होता। खूब डट के भजन करो, तुम्हारे आचार्य, तुम्हारे इष्ट का नाम अपने आप प्रकाशित होने लगेगा। दूसरा, पहला ध्यान में बिल्कुल ये बैठा लो, महापुरुष के वचन हैं, ये आपको भगवत प्राप्ति की मार्ग की बिल्कुल रक्षा कर लेंगे। कभी किसी संप्रदायवाद की झंझट में न फंसे। ये झंझट है एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे का अपमान, एक दूसरे की टांग खींचना। ये भजन वाले उपासक को बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मतलब है नहीं। कल यहाँ तक कहा था, ये लो अपनी लकुट कमरिया बहुत है नाच, जो तुम्हें लग रहा हो कि आपका है ले जाओ, हमको छोड़ दो। हमें श्यामा श्याम के अनुराग रंग में रंगना है, हमें श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम की लीला, श्यामा श्याम के गुण, श्यामा श्याम का धाम, इससे मतलब है, हमको दुनिया से मतलब नहीं। दूसरी बात, जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसके व्यवहार में छलावा नहीं होना चाहिए। कपट, दंभ, पाखंड, छलावा, कह कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, दिखा कुछ रहे हो कुछ, ये सब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल प्योर शुद्ध, जो बोलो वही आचरण में, जो आचरण में वही मन में, वही मन में वही वाणी में। मन, वाणी, आचरण एक, तो भगवत प्राप्ति में निर्विघ्नता। मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, आचरण में कुछ और, भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। तीसरा, बहुत ध्यान पूर्वक सुने, नवीन अवस्था के बालकों का संग न करें। 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, इन बालकों का संग न करें। माताओं बहनों का संग न करें। भगवत विमुखों का संग न करें। 3 की बात कही। भगवत विमुख में जाके संग कुमति मति उपजय करत, भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, जिसके मिलने से भगवान की स्मृति में बाधा पड़ जाए उसका त्याग कर देना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीशम यद्यप परम स्नेही। इसलिए उपासक को भगवत विमुखों का संग नहीं करना चाहिए, बच्चों का संग नहीं करना चाहिए। बहुत पतन हो जाता है जो छोटे छोटे बच्चों को गोद में बैठाल के इधर उधर दुलार करना, इधर उधर छूना, वो ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। इसलिए पूज्य बाबा कह रहे हैं, नवीन अवस्था के बालकों से दूरी बना के रखो। छोटे बच्चों को छुओ मत, दूर रहो, उनको खेलने के लिए छोड़ दो। तुम उनके समीप मत जाओ, उनको दुलार मत करो, उनको आलिंगन मत करो, उनको गोद में मत बैठा लो। और माताओं बहनों से, या जो स्त्री साधक हैं वो पुरुष से। कल आई थी साधिकाएं जैन धर्म की, क्या सुंदर रहे, जो उनके वचन तो अमृतमय थे ही, बड़ी दैन्यता, बड़ा भाव और बड़ी पवित्रता, बड़ा वैराग्य। और जब उनको प्रसादी वस्त्र दिया गया तो उनका दूर से छोड़ दो, हमारे हाथ में स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। जबकि साधु दे रहे हैं, कहा दूर से भैया, दूर से हमें छोड़ दो। हम लोगों की एक रहनी है, हम लोगों का एक नियम। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अति दैन्य वाणी कि हम तो विहरण करने किसी और दिशा में जा रहे थे, लेकिन आपका जब सत्संग सुना तो आपके दर्शन की प्रबल लालसा से वो नंगे पैर चलते हैं, पद यात्रा ही करते हैं। तो
परसों भी आए थे और बहुत से, और कल भी सखियां आई थी, बहुत अच्छा लगा। ऐसा थोड़ी कि पुरुष ही केवल संयम नियम का निर्वाह करके भगवत प्राप्ति करता है, नहीं। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। बहुत अच्छा लगा उनकी रहनी देख करके, उनकी पवित्रता, उनके शरीर से, उनके वस्त्रों से पवित्रता टपक रही थी, क्योंकि निरंतर तप परायण, कठोर तप परायण, खान पान में संयम रहता है, नंगे पैर पैदल चलना होता है, किसी का उपहास गाली ये सब सहना होता है। भ्रमण करने वाले संतों को प्रसाद मिलता रहता है, फिर वो तो स्त्री शरीर में है। कितना बड़ा तप है उनका, क्यों नंगे पैर विहरण कर रहे हैं और भिक्षा मांग करके अपने अनुकूल भिक्षा पाना और अपने को पवित्र रखना। तो माताओं बहनों को चाहे कि पुरुष शरीर से, पुरुष शरीर को चाहे माताओं बहनों से, या जिस शरीर में आसक्ति हो उसका त्याग करना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। बालकों से, भगवत विमुखों से और माताओं बहनों से दूरी बना के रहना चाहिए, जिसे भगवत प्राप्ति करनी है विरक्त भाव से। और गृहस्थ भाव में तो अपनी पत्नी में अनुराग और संपूर्ण जगत की माताओं बहनों में जननी भाव, जगदम्बा भाव। चौथा, प्रतिदिन कुछ समय बिल्कुल एकांत देना चाहिए अपने को, कुछ समय एकदम एकांत। जैसे हम शयन करने का समय होता है, फिर सब हट जाओ, वो हमें उड़ा के जे ही गए संतजन, फिर बैठ गए, वो निकले दरवाजा बंद, फिर बैठ गए। पहले चित्त को एकाग्र करके प्रिया प्रीतम में लगा के, जब फिर एकदम नशे में हो गए प्रिया प्रीतम के चिंतन, बस धीरे से लेट गए। अब जब नींद आवे तो आवे, उसकी कोई परवाह नहीं, प्रिया प्रीतम का चिंतन चल रहा है। एकांत में कम से कम शयन के समय तो आधा पौन घंटा बैठ जाओ, शांति से आसन में बैठ जाओ। बहुत निद्रा से ज्यादा आपको सामर्थ्य मिलेगी इंद्रियों में भगवत चिंतन से। सोना कोई खास बात नहीं है, खास बात है संसार का चिंतन छूटना। नींद में जो 6 घंटे आप बेहोश रहते हैं सुसुप्ति में, उसमें 6 घंटे संसार का चिंतन नहीं होता। इसी के कारण आपकी इंद्रियां ताजगी महसूस करती हैं, बल महसूस करती हैं। अगर वो 6 घंटे बिना सोए वही प्रभु के चिंतन में लगा दो, संसार का चिंतन न हो, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप परमानंद में निमग्न रहेंगे। उपासक को चाहिए कि कुछ समय एकदम एकांत अपने को कर ले और उस समय अपनी मनोवृत्ति को देखे कि कहाँ जा रहे, काम में, क्रोध में, स्त्री में, पुरुष में, रुपया पैसा कहाँ जा रही है। फिर विवेक के द्वारा उसे काटे, नहीं नहीं सब संसार यही भोग रहा है, क्यों मन तू उधर जा रहा है, प्रभु की तरफ क्यों नहीं चल। उसे धीरे 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 शांत करे। एकांत में मन अपना स्वरूप दिखाता है। तो साधक को कुछ समय तक एकांत रहकर, भगवान शंकराचार्य जी ने भी 5वां सूत्र ये लिखा है, एकांते सुखमास्यताम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। एकांत में बैठ करके ब्रह्म जिज्ञासा पूर्ण चिंतन करे, विचार परायण रहे। 5वां, विषयी पुरुषों के संग से पूर्ण रूप से बचना चाहिए। जो स्त्री भोगी हैं, जो नाना प्रकार की इंद्री के भोगों का भोग भोगते रहते हैं, इनके शरीरों में ऐसे परमाणु होते हैं जो आपको भोगों के लिए विवश कर देंगे। सहसा किसी को छू मत, कोई छू जाए अलग बात है, आप किसी को मत छू, दूरी बना के रखो। जब तक परिपक्व अवस्था ना आ जाए, सिद्धावस्था ना आ जाए, तब तक साधक को बहुत संभाल के अपने तन को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को रखना है। कितनी सामर्थ्य आ गई गांधारी जी के नेत्रों में। जिस दिन से सुना धृतराष्ट्र आंखों से अंधे हैं और वो मेरे पति बनेंगे, उसी समय कई परत के रेशम की कपड़े की पट्टी बांध ली कि जब पति संसार नहीं देखते तो मैं भी नहीं देखूंगी। और जब दुर्योधन युद्ध के समय की तैयारी कर रहा था, तब उन्होंने कहा आज बेटा मैं अपने आंख की पट्टी खोलूंगी, और खोलते ही तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा जब हमारी दृष्टि पड़ेगी। सोचो, नेत्रों की शक्ति को रोका तो कितना पावर आ गया। आप अपनी वाणी को, अपने नेत्रों को, अपनी हर इंद्रियों की शक्ति को रोकोगे, आप कितने सामर्थ्यवान हो जाओगे, कितने अध्यात्मवान हो जाओगे। इसलिए विषयी मनुष्यों के संग का त्याग। 6वां, विषय चिंतन होने ही ना पावे ये सावधानी।
जैसे कोई विषय राधा 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 राधा, तुरंत काटो उसे। अगर उसमें आप स्वाद लेने लगे तो नया संस्कार बन जाएगा और भोगों के लिए संकल्प बन जाएगा और वो आपको भोग क्रिया में उतार देगा। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। विषयों के ध्यान से विषयों की आसक्ति उत्पन्न होती, विषयों की आसक्ति से विषय भोग की प्रबल लालसा संकल्प बनता है, उससे काम, काम में बाधा पड़ने पर क्रोध, क्रोध से विमूढ़ता, स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाश, सर्वनाश। तो सर्वनाश की जड़ हुई विषय चिंतन, विषय चिंतन ही ना होने पावे। सातवां, विषयों के सानिध्य में ऐसे डरे जैसे काले सर्प के सानिध्य से डर लगता है। काला सर्प आ जाए तो पहला काम हम करेंगे उससे दूर भागेंगे, बाद में विचार करेंगे। ऐसे ही विषयों का, भोगों का सानिध्य का अवसर दिखाई दे, भाग पड़ो। पवित्रता रहना बहुत मुश्किल हो गया। ये जब से बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड ये सब चली ना गंदी बातें, पवित्र रहना बहुत मुश्किल रह गया। और जिसका जीवन पवित्र नहीं है वो क्या जीवन। इसलिए संसर्ग दोष से डरो। विषय चिंतन, विषयी पुरुषों का संग और विषय का संयोग होते ही भाग पड़ो। पीछे मुड़ के मत देखो, भाग पड़ो, तुरंत भाग पड़ो तो बच जाओगे, नहीं वहां विवेक काम नहीं करेगा। विषय संग इतना प्रबल है कि लगेगा अभी विषय सेवन कर लो। आठवां, किसी भी स्थिति में अपने मुख से किसी की निंदा न की जाए। भगवत प्राप्ति करनी है तो किसी के भी निंदा ना की जाए, शांत। किसी की निंदा ना सुनी जाए, कान में उंगली डाल के निकल जाओ। नवा, जो तुम्हें भोग प्रिय हो वो अपनी इंद्रियों को मत दो। खान पान जो भी आपको ये कि ये हमें तो बहुत, ये हमारा फेवरेट है। फेवरेट श्री जी होनी चाहिए, लाडली लाल होनी चाहिए, निज मंत्र होना चाहिए, वाणी जी होनी चाहिए, चतुरासी जी फेवरेट होनी चाहिए। कम से कम वचन से तो निष्ठा निर्वाह करने लगे। भाई हमें श्री जी चाहिए, श्री जी के सिवा क्या फेवरेट, सब माया है, क्या फिर काम चलाना, जो मिला जय श्री राधे प्रसाद पा लिया और समय व्यतीत कर रहे हैं। हमारे को तो श्री जी चाहिए। हृदय में ना हो तो वाणी से तो ऐसा बोलने लगे, लेकिन वाणी से अगर तुम कहोगे हमारा फेवरेट ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये स्थान, ये नहीं, श्री जी के सिवा हमारा कोई फेवरेट नहीं। इंद्रिय लोलुपता, विषय प्रियता, ये भजन में बहुत बाधक। इसलिए जो कुछ अच्छा लगे एक सीमा तक है, इसके बाद फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। पक्की बात समझ लो, कुछ अच्छा नहीं लगता। एक समय आता है जब इनकी अरुचि हो जाती है। सच्ची मानिए, हम अपने हृदय में बैठ के ढूंढे कि हमें क्या चाहिए, तो ये नहीं आएगा कि ये चीज चाहिए, ऐसा नहीं आएगा गुरु कृपा से कि आज ये, ऐसा नहीं। खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। यदि आप जा रहे हैं स्वाभाविक भिक्षा में आपको मीठा मिल जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप चाह करके मीठा पाए या जो प्रिय हो पाए वो आपके भजन में बाधा पहुंचा दे। भगवत प्राप्ति में जो प्रिय पदार्थ हो उसे आप भोग लगाकर बांट दीजिए, थोड़ा पाइए। अगर हम इन 9 बातों में सावधान हो जाएं और भक्त सेवा, भगवान की सेवा, समाज की सेवा, भक्तों की जीवनी पढ़ना, भगवान का नाम कीर्तन करना, नाम कीर्तन सुनना, भगवत कथा सुनना, भगवत चर्चा करना, इससे हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 9 बातें फिर एक बार। मत मतांतरों के झगड़े में ना पड़ना, संप्रदायवाद के झगड़े में ना पड़ना, किसी भी पंथ की, किसी भी उपासना की निंदा न करना। दूसरा, कपट व्यवहार का सर्वथा त्याग करना। तीसरा, स्त्री, बालक और भगवत विमुखों का त्याग करना, इनसे संग न करना। चौथा, प्रतिदिन कुछ समय एकांतवास करना।
पांचवा, विषयी मनुष्यों का संग त्याग करना। छठवां, विषय चिंतन का त्याग करना। सातवां, विषयों के संग से सर्वथा डरते रहना। आठवां, किसी की भी निंदा ना करना ना सुनना। नवां, इंद्रिय लोलुपता भजन में बहुत बाधक है, इसका त्याग कर देना। 9 बातें त्याग करके यदि हम साधना अभ्यास करें तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है राजसूय यज्ञ महाराज युधिष्ठिर का। उसमें भगवान ने जरासंध का वध करा करके निर्विघ्न राजसूय यज्ञ के लिए समस्त राजाओं को जितवा करके, राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा भगवान श्री कृष्ण की हुई। इसका केवल विरोध शिशुपाल ने किया। भगवान ने समय आने पर शिशुपाल को सुदर्शन चक्र से परम पद प्रदान किया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज अभी आपने पीछे कहा राजसूय यज्ञ में सब खुशी हुई है, लेकिन दुर्योधन दुखी हुआ, इसका क्या कारण था? दुर्योधन को क्यों पीड़ा हुई? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित तुम्हारे दादा युधिष्ठिर बड़े महात्मा थे। उनके प्रेम बंधन से बंधकर सभी बंधु बांधवों ने राजसूय यज्ञ में विभिन्न सेवा कार्य स्वीकार किया था। भीमसेन को भोजनालय की सेवा दी गई थी, क्योंकि जो भोजन पाने में प्रवीण होता है वही पवाने में भी प्रवीण होता है। वैसे जब भंडारा हो तो पवाने वालों को अच्छी अच्छी चीज पहले पवा देनी चाहिए, पहले पवा देनी चाहिए बाल भोग में ही, जिससे उनका मन न चले यहां तक हो बांटो पवाओ, नहीं उनका मन चलेगा ना। भूखे रहने पर बांटने में कम हिम्मत पड़ती है, तो ऐसे पहले पवा दो। शुद्ध बात यह है कि परोसने वालों को बाल भोग में अच्छे से पवा दो। ये नहीं कि उनको बाल भोग में पोहा पवा दिया और बांटने के लिए हाँ अच्छी अच्छी चीजें, तो बात नहीं बनी। उनको बाल भोग में वही पवाओ अच्छी चीजें। तो भोजन भीमसेन कोषाध्यक्ष, कल बताया था भगवान का आशीष था कि जो राजसूय यज्ञ में कोष से बांटा जाएगा उससे दुगना कोष में आ जाएगा। तो ये हुआ कि इतना उदार कौन है जो ऐसा बांट सके? तो दुर्योधन, क्योंकि वो जल करके कोष लुटाना चाहता था, तो जितना लुटाए उतना ही डबल हो जाए, तो कोषाध्यक्ष बनाया गया दुर्योधन को। सहदेव अभ्यागतों के स्वागत सत्कार में, नकुल विविध प्रकार की सामग्री एकत्र करने में, अर्जुन को गुरुजनों के आदर सत्कार में, और सबके पांव धोने की सेवा किसको मिली? अग्र पूजा जिनकी हुई थी भगवान श्री कृष्ण की, अग्र पूजा जिनकी हुई, ऐसे महामहिम राजसूय यज्ञ में जहां ब्रह्मा शंकर श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी बड़े बड़े महापुरुष, वहां सबसे पहली पूजा हुई भगवान श्री कृष्ण की। और छोटे छोटे राजाओं तक के चरण धोने की सेवा किसने स्वीकार की? भगवान श्री कृष्ण ने। जितने भी वहां राजसूय में आए थे सबके चरण धोने की सेवा भगवान श्री कृष्ण ने। द्रौपदी जी आदि भोजन परोसने का काम, और कर्ण खुले हाथों दान देने का काम। सात्विकी, विकर्ण, हार्दिक, विदुर, भूरिश्रवा, बाल्हिक के पुत्र संतर्दन राजसूय यज्ञ में ये सब विभिन्न सेवा कार्यों में थे। महाराज युधिष्ठिर का प्रिय और हित हो ऐसे भाव में जुटे हुए सब सेवा कर रहे थे। परीक्षित जब ऋत्वज सदस्य और भोग्य पुरुषों का तथा अपने इष्ट मित्र एवं बंधु बांधवों का सुमधुर वाणी, विविध प्रकार की पूजा सामग्री और दक्षिणादि से भली भांत सत्कार हो चुका, शिशुपाल भक्तवत्सल भगवान के चरणों में सुदर्शन चक्र के तेज से समा गया। तब धर्मराज युधिष्ठिर गंगा जी में यज्ञांत स्नान करने गए, जिसे अवभृत स्नान कहा जाता है। तब मृदंग, शंख, ढोल, नौबत, नगारे, नरसिंगे, तरह तरह के वाद्य बजने लगे। नर्तकियां आनंद से झूम झूम कर नाचने लगी। झुंड के झुंड गवैये गाने लगे। बीणा, बांसुरी, झांझ, मंजीरे बजने लगे। इनकी तुमल ध्वनि से सारे आकाश में शब्द गूंजायमान हो गया। सोने के हार पहने हुए यदु, संजय, कंबोज, कुरु, केकय और कौशल देश के नरपति
रंग बिरंगी ध्वजा पताकाओं से युक्त खूब सजे धजे गजराजों, रथों, घोड़ों तथा सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महाराज युधिष्ठिर को आगे करके पृथ्वी को कपाते हुए अवभृत स्नान के लिए गए। यज्ञ के सदस्य ऋत्वज और बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का ऊंचे स्वर से उच्चारण करते हुए चले। देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व ये आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हुए महाराज युधिष्ठिर की स्तुति करने लगे। इंद्रप्रस्थ के नर नारी इत्र फुलेल पुष्पों के हार, रंग बिरंगे वस्त्र और बहुमूल्य आभूषणों से सज धज कर एक दूसरे पर जल, तेल, दूध, मक्खन, दही आदि डालकर भिगो देते, एक दूसरे के शरीर में लगा देते। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए अवभृत स्नान के लिए, यज्ञांत स्नान के लिए चले। वारांगनाएं पुरुषों को तेल, गोरस, सुगंधित जल, हल्दी और गाढ़ी केसर मल देती। पुरुष भी उन्हें उन्हीं वस्तुओं से सराबोर कर देते। उस समय उत्सव देखने के लिए उत्तम उत्तम विमानों पर चढ़कर आकाश में बहुत सी देवियां आई थीं। वैसे ही सैनिकों द्वारा सुरक्षित इंद्रप्रस्थ की बहुत सी राज महिलाएं भी सुंदर सुंदर पालकियों पर सवार होकर आई थीं। पांडवों के ममेरे भाई श्री कृष्ण और उनके सखा उन रानियों के ऊपर तरह तरह के रंग आदि डाल रहे थे। इससे रानियों के मुख लजीली मुस्कुराहट से खिल उठते थे, उनकी बड़ी शोभा होती थी। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज युधिष्ठिर द्रौपदी आदि रानियों के साथ सुंदर घोड़ों से युक्त सोने के हारों से सुसज्जित रथ पर सवार होकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो स्वयं राजसूय यज्ञ, प्रयाग आदि क्रियाओं के साथ मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया हो। ऋतुजों ने पत्नी संयाज एक प्रकार का यज्ञ कर्म, यज्ञांत स्नान संबंधी कर्म करवाकर द्रौपदी के साथ सम्राट युधिष्ठिर को आचमन कराया। इसके बाद गंगा स्नान कराया। उस समय मनुष्यों के वाद्य के साथ देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, क्योंकि राजसूय यज्ञ पूर्ण, ये यज्ञांत स्नान अब संपन्न माना गया। बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, पितर, मनुष्य सब महाराज युधिष्ठिर के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। महाराज युधिष्ठिर के स्नान कर लेने के बाद सभी वर्णों एवं आश्रमों के लोगों ने गंगा जी में स्नान किया, क्योंकि इस स्नान से बड़ा महापापी भी अपनी पाप राशि से तत्काल मुक्त हो जाता है। तदनंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने, आप देखो राजसूय यज्ञ कितना कठिन है। राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ कोई चक्रवर्ती सम्राट ही करता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने का फल है 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान, यज्ञांत स्नान का फल है 10 अश्वमेध यज्ञ के। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला तो स्वर्ग आदि लोकों में यज्ञ का फल पुण्य भोग करके फिर मृत्यु लोक में आएगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने वाला न पुनर्जनामी, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। एकोपि कृष्ण कृता प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। देखो महाराज युधिष्ठिर भगवत परायण, भगवान के दर्शन सब में करने वाले महाराज थे, इसीलिए ऐसा महान राजसूय यज्ञ बिना विघ्न के पूर्ण हुआ। राजसूय यज्ञ में जितने लोग थे, परम शीलवान, ऋत्वज, ब्रह्मवादी, सदस्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, देवता, ऋषि, मुनि, पितर, अन्य प्राणी और अनुयायियों के साथ लोकपाल, इन सबकी पूजा महाराज युधिष्ठिर ने की। इसके बाद सबको यथायोग्य आदर सत्कार करके विदा किया। परीक्षित, जैसे मनुष्य अमृत पान करते करते कभी तृप्त नहीं होता, वैसे ही सब लोग भगवत भक्त राजऋषि महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते करते तृप्त नहीं होते थे। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से अपने हितैषी सुहृद संबंधियों, भाई बंधुओं और भगवान श्री कृष्ण को भी रोक लिया, क्योंकि उन्हें उनके बिछोह की कल्पना से ही बड़ा दुख होता था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशी वीर शांबादि को द्वारिकापुरी भेज दिया और स्वयं राजा युधिष्ठिर की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, उन्हें आनंद देने के लिए वहीं इंद्रप्रस्थ में रुके।
धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर के मनोरथ पूर्ण हो गए, राजसूय यज्ञ पूरी हो गई। एक दिन की बात है, भगवान के परम प्रेमी महाराज युधिष्ठिर के अंतःपुर की सौंदर्य संपत्ति और राजसूय यज्ञ द्वारा प्राप्त महत्व को देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। परीक्षित वो आया था देखने की, देखें क्या वैभव है महल में। और मैदानों ने ऐसा महल बना दिया था कि जितने भी नरपति, दैत्यपति, सुरपति त्रिभुवन में हैं, सबका सौंदर्य उस महल में था। राजरानी द्रौपदी अपनी सखियों के साथ खड़ी देख रही थी, और भी भगवान श्री कृष्ण की शास्त्रों पत्नियां द्रौपदी के साथ थी। और ये महल को देखने के लिए आया दुर्योधन अपने परिकर के साथ। भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर ये सब सिंहासन पर विराजमान है, इंद्र के समान। बंदीजन स्तुति कर रहे। अभिमानी दुर्योधन दुशासन आदि के साथ वहां देखने आया था क्या वैभव है। सिर पर मुकुट, गले में माला, हाथ में नंगी तलवार लिए क्रोधवश द्वारपालों को झड़कता हुआ अंदर प्रवेश हुआ दुर्योधन। और मैदानों ने ऐसी माया फैला रखी थी कि जहां जल है वहां भूमि नजर आती, और जहां भूमि है वहां नजर जल आता। जहां दीवाल है वहां दरवाजा नजर आता, जहां दरवाजा वहां दीवाल नजर आती। अब वो भारी निर्मल जल दिखाई दे रहा है, धोती समेट ली, और वहां पृथ्वी। तो भगवान की हजारों पत्नियां और द्रौपदी सब ठहाका मार करके हंसी। अब जहां भूमि दिखाई दे रही वहां निर्मल जल भरा हुआ है, झम से अब वो धोती छोड़ दिया क्योंकि भूमि दिखाई दे रही, वो जल में गिर गया। फिर ठहाका मार के सब हंसे। युधिष्ठिर ने मना किया, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बहुत अमर भरा हुआ है, और वैसे ही आप उसका मजाक। भीमसेन तो बहुत ही जोर से हंसते। इसके बाद वहां से जब निकला तो दरवाजा दिखाई दिया, तो बड़ी उससे अभिमान से निकला, तो अब भट्ट से खोपड़ी लगी क्योंकि दरवाजा था ही नहीं, वो दीवार थी। अब जहां दीवार थी तो वो ऐसे कर रहा है कि अब पता चले कि दीवार है कि नहीं। तो वहां दीवार थी तो वहां दरवाजा दिखाई दे रहा है, तो दीवार में लड़ा, और जहां दरवाजा है वहां दीवार है। पागल बना दिया। मैदानों की रचना ने उसको थोड़ी देर के लिए, वो घबरा गया, खड़ा हो गया कि क्या करूं। जहां दरवाजा है वहां दीवार, जहां दीवार है वहां दरवाजा दिखाई दे रहा, जहां जल है वहां भूमि दिखाई दे रही, जहां भूमि है वहां जल। उसको कुछ समझे में नहीं आया। जितने वहां नरपति आए थे सबने ठहाका मार करके। परीक्षित महाराज युधिष्ठिर खड़े हो गए, उन्होंने रोका, नहीं हंसना नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भीम और सबको इशारा किया, हंसो हंसो, तो सब हंसे बड़े, तुम मत हंसो। और सब जोर से इतनी हंसे कि दुर्योधन को आग लग गई। ऊपर देखा तो द्रौपदी और सब ठाका मार करके हंस। भारी अपमान है, राजकुमार है, कोई साधारण थोड़ी है, हस्तिनापुर का भावी सम्राट है दुर्योधन, कोई साधारण तो है नहीं। भारी क्रोध से जल गया और झिड़कता हुआ अपने मुंह को नीचा करके राजभवन से हस्तिनापुर चला गया। युधिष्ठिर जी हाहाकार करने लगे, अब गड़बड़ हो जाएगा। दुर्योधन को नाराज कर दिया गया, अपमानित कर दिया गया। और भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे, क्योंकि ये आए ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए है, ऐसे दुष्टों का विनाश कराने के लिए। दुर्योधन को जो भ्रम हुआ और ये जो हंसी मजाक हुई, इसमें प्रधान माया असुर की माया नहीं, श्री कृष्ण की माया थी। इसमें प्रधान कार्य, यहीं से महाभारत की नींव गड़ गई। अभी तक महाभारत की नींव नहीं गड़ी थी, अब महाभारत की नींव गड़ गई। जाते ही वहां प्रसंग चलाया शकुनी से, तो शकुनी ने कहा मेरे पासे में इतनी दम है कि उनको आत्महत्या करनी पड़ेगी, सब छीन लूंगा, तुम केवल महाराज से अनुमति भर दिलाओ जुआ खेलने की, एक भी टका नहीं रहने दूंगा इनके पास, हमारे पासों में इतनी सिद्ध पासे हैं, मैं जीत लूंगा। परीक्षित, तुमने पूछा था
कि राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को जलन क्यों हुई थी, सो मैंने तुम्हें बताया। दुर्योधन ने जाकर के उदास होकर के बैठ गया। शकुनी गए और कहा, जीजाश्री, यदि दुर्योधन को बचाना चाहते हो तो कुछ उपाय कीजिए, नहीं दुर्योधन आत्महत्या कर लेगा। पांडवों के वैभव को देख करके और वहां अपमानित होकर के वो कोई साधारण पुरुष नहीं है जो जी सके। बहुत आसक्ति थी धृतराष्ट्र की दुर्योधन में। तो उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र जी ने कहा, क्या उपाय हो सकता है? बोले, हम बुलाते हैं दुर्योधन को, आप बात कर लो। बोले, बुलाओ। तो दुर्योधन को बुलाया गया। कर्ण, शकुनी, दुशासन, ये पूरा मंडली है, खट मंडली। हाँ, ये ऐसी मंडली है कि जो सर्वनाश करने वाली। दुर्योधन आके प्रणाम किए। धृतराष्ट्र ने कहा, क्यों उदास हो? आखिरकार उन्होंने अपने धनुष और तलवार ढाल के बल से इतना वैभव खड़ा किया है। तुम्हारे जो कुल परंपरागत वैभव है वो तो तुम्हारे हाथ में, हस्तिनापुर। इंद्रप्रस्थ तो उन्होंने अपने बाजुओं के बल से खड़ा किया। तुम्हें ईर्ष्या क्यों होनी चाहिए? तो उनका पिताश्री, अगर आपको ज्ञान देना है तो मैं उठ के चला जाऊं, और यदि हमारी बात सुननी तो मान लो। हम सबके मन में एक उत्साह है कि हम पांडवों के साथ जुआ खेलें। तो उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर तो जुआ खेलना जानता नहीं। उनका आपको केवल अनुमति देनी, हम सब राजकुमार बैठ के खेलेंगे, आपको क्या परेशानी है? धृतराष्ट्र ने कहा, एक बार विदुर जी से पूछ लेते, क्योंकि महामंत्री थे। विदुर जी ने कहा, महाराज ये क्या आप सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं, आप जुआ की अनुमति न दीजिए। शकुनी ने कहा, इसमें जाता क्या है? वो राजकुमार, हम राजकुमार सब बैठ करके खेलेंगे, आनंद मनाएंगे। धृतराष्ट्र से शकुनी ने कहा, एक ही उपाय, आप हाँ बोल दीजिए, जिससे आपके पुत्र के प्राण बच जाएंगे, नहीं तो उनका वैभव देख करके अपने को नष्ट कर लेगा। धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में ये स्वीकृति दे दी। विदुर जी स्वयं गए और जाकर के इंद्रप्रस्थ में जब पांडवों से मिले तो अर्जुन और भीमसेन ने कहा कि ये उचित नहीं है। भगवान द्वारिकाधीश चले गए थे पुनः द्वारिका। कहा ये उचित नहीं है, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर पासे खेलना जानते नहीं, और पासों का उद्भट बलवान, जिसके हाथ में पासे जैसा चाहे वैसा गिरे, शकुनी है। इसलिए महाराज ये कैसे हो सकता है? युधिष्ठिर जी को तो ज्ञान ही नहीं है पासा खेलने का। विदुर जी ने कहा, हमने समझाया लेकिन आपको बुला रहे हैं। तो युधिष्ठिर जी इतने आज्ञाकारी थे कि वो आज्ञा कभी उल्लंघन नहीं करते थे। पांचों भाई द्रौपदी वैभव के साथ पूरे जैसे राजा महाराजा आते हैं वैसे ही आए। आकर के धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। धृतराष्ट्र जी ने कहा, बेटा हमारी इच्छा है कि तुम सब राजकुमार बैठ करके द्यूत क्रीड़ा करो। उनका जो आज्ञा पिताश्री। कभी वो धर्म की बात का उल्लंघन करने की बात। महाराज भीमसेन ने कहा कि आपने जो आज्ञा कह दिया, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ज्ञान नहीं है। तो बोले, मैं क्षत्रिय हूं, एक चाहे बाणों का युद्ध हो चाहे पासों का युद्ध हो, अगर ललकार दिया जाऊंगा तो पीछे कदम नहीं रखूंगा। बोले, आपको तो ज्ञान नहीं है। बोले, फिर जैसा भी हो। जब उन्होंने आज्ञा कर दी तो धीरे धीरे वो दिन निश्चित हुआ। एक पक्ष में पांडव बैठे, पूरी सभा बैठी, एक पक्ष में कौरव बैठे। अब प्रवीणता यह थी कि पांडवों के पक्ष से महाराज युधिष्ठिर खेलेंगे और दुर्योधन के पक्ष से शकुनी पासे चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। दुर्योधन अपने पक्ष से खेले और युधिष्ठिर जी अपने पक्ष से खेले तो कुछ तो टिकता खेल। इतना बड़ा उद्भट पासों का विद्वान शकुनी, और कहा महाराज युधिष्ठिर एकदम भोले भाले, वो क्या खेल सकते थे शकुनी के सामने। पर स्वीकृति कर ली। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। नहीं तो यहां सूत्र है कि आप और आप दोनों खेलिए। शकुनी का बीच में काम क्या था, लेकिन बड़ी प्रवीणता से यह बात रखी गई कि शकुनी पासे चलेगा दुर्योधन की तरफ से और पांडवों की तरफ से महाराज युधिष्ठिर।
ये भी बात ठीक तय हो गई। अब शकुनी के पासे ऐसे वो जितना चाहे उतने पासे आते थे, उसकी कला इतनी थी, सिद्ध पासे थे। इंद्रप्रस्थ राज्य, वैभव, हाथी घोड़े वो क्रम से लगाते जाते थे महाराज युधिष्ठिर। अमुक देश के इतने हजार हाथी जो अर्जुन जीत कर लाए, इस पास वो भी क्रम बाई क्रम सब हारते हारते हारते, जब केवल पांडव और द्रौपदी रह गए, सब हार गए, तब उन्होंने कहा अब हमारे पास तो दांव में लगाने के लिए कुछ है नहीं। बोले महाराज अभी आप महाबलशाली भीम, आप चक्रवर्ती सम्राट जो मूर्धा अभिषेक हुआ है, आप गांडीव धनुषधारी अर्जुन, नकुल, सहदेव, अभी तो 5 महावीर हैं, एक बार दांव में रखिए और पूरा का पूरा हम एक दांव में रखते हैं। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ सब आपका, एक बार में आप, अगर आप हार गए तो आप दास होंगे, और अगर आप जीत गए तो आप हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के चक्रवर्ती सम्राट होंगे। भीमसेन खड़े हुए, उन्होंने कहा भैया बस करो अब, नहीं तो तुम्हारी, आज तक जो नहीं बोला, तुम्हारी भुजाएं उखाड़ देंगे। हमारे समस्त भाइयों को, महाराज युधिष्ठिर तो उस समय भाव में तो उनका रखा 5 पांडवों को, और वो तो उसका क्षण में जीत लिया। तो हुआ खेल बंद करो, मैं तुम्हारा दास हूं, जितने दिन आपकी इच्छा हो उतने दिन हम 5 भाइयों से दास्ता करवाए। बोले खेल अभी बंद नहीं होगा, अभी तो एक महान रत्न रह गया तुम्हारे हाथ में, द्रौपदी। अगर द्रौपदी को रख दो तो तुम 5 भाइयों से संपूर्ण इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर सब वापिस, और अगर द्रौपदी को तुम हार गए तो फिर वो हमारी दासी होगी। महाराज ने स्वीकृति दे दी। हाँ, फिर भीमसेन को नहीं रहा गया, खड़े हुए उनका, आप कह रहे तुम्हारी दोनों भुजा उखाड़ कर आग में जला देंगे, कौन सुनने वाला। अब वो तो सिद्ध पासों का खेल जीत गया, द्रौपदी को हार गए पांडव, पूरी सभा उदास की। अब वो धर्म का ऐसा स्वरूप महाराज युधिष्ठिर का है कि बड़ा सूक्ष्म विषय धर्म का, जो धर्मराज युधिष्ठिर ही जानते हैं। कर्ण ने कहा दुर्योधन जब द्रौपदी को जीत लिया तो महल में क्या करती, उसको घसीट करके यहां सभा में लाया जाए। तो होने लगा आपस में वार्ता, नहीं नहीं सभा में द्रौपदी को लाना उचित नहीं, वो कुलवधू है। तो उनका 5 जिसके पति हैं वो कुलवधू कोई लज्जावान होती है क्या। और गलत शब्द का प्रयोग किया कर्ण ने, बहुत ही निंदनीय शब्द का प्रयोग किया। 5 पतियों को रखने वाली, ऐसे करके बड़ा निंदनीय शब्द का प्रयोग किया। अर्जुन खड़े हुए सभा में कहा आज दासत्व को प्राप्त हो गया हूं भाई के कारण, ने अभी तेरी जवान काटता हूं, लेकिन आज मैं प्रण करता हूं अगर युद्ध हुआ तो मेरे ही बाणों से तेरी गर्दन कटेगी। जिस मुख से तूने द्रौपदी को गंदे शब्द बोले, इसी मुख को मैं अपने बाणों से धूल धूसित करूंगा। दुर्योधन ने जांग खोली और जांग ठोकते हुए कहा लाओ द्रौपदी को और ला करके जंघा पर बैठा लो, देखते हैं पांडव क्या करते हैं, हमारे दास हैं। एक सेवक को भेजा, सबसे पहले वो गया और द्रौपदी जी को प्रणाम करके कहा आपको सभा में बुलाया गया है। तो उन्होंने कहा कि मैं रजस्वला हूं, रजस्वला माने मासिक धर्म से युक्त हूं, और एक वस्त्रा हूं, इस समय मैं सभा में नहीं जा सकती, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। प्रणाम किया और जाकर के दुर्योधन से कहा कि वो रजस्वला एक वस्त्रा सभा में आने योग्य नहीं, ऐसा कह दिया। फिर कर्ण ने कहा ये सब मर्यादाएं उनकी होती हैं जो पतिव्रता होती हैं, जिनके 5 पति होते हैं उनकी कोई मर्यादा नहीं होती। जाओ दुशासन तुम जाओ, और अगर ऐसे ना आवे तो बाल पकड़ के घसीटते हुए सभा में लाओ। दुशासन गया और कहा, तो उन्होंने कहा तुम हमारे देवर हो, पुत्र के समान हो, इसलिए तुमको कोई भी असभ्य बर्ताव नहीं कर। पर वो दुष्ट कहाँ मानने वाला, केश पकड़ा और घसीटते हुए सभा में लाया। द्रौपदी जी जब घसीट रही थी, केश पकड़े हुए वो घसीट रहा था, तो उन्होंने पांडवों की तरफ देखा, सब सर झुकाए बैठे। तब विचार किया अरे ये महाबली होकर के कैसे,
तब उन्होंने सभा में कि मैंने जैसी जानकारी प्राप्त की, पांडव पहले अपने को हार गए हैं, फिर मेरे को दांव में लगाया, तो अधिकार कहां रहता है हारने का? पहले अपने को हार गए, और मैं केवल महाराज युधिष्ठिर की नहीं हूं, पांचों पांडवों की हूं। क्या यह सभा बता सकती है कि मैं धर्मपूर्वक हारी गई हूं? तो भीष्म जी ने कहा, बेटा धर्म का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है और वो धर्मराज युधिष्ठिर बहुत अच्छी तरह जानता है। बस इतना उत्तर दिया। दुर्योधन ने जांग ठोकते हुए कहा, क्या बातें में समय नष्ट करो, उतारो इसके वस्त्र और हमारी जंघा पर बैठा लो। भीमसेन खड़े हो गए और कहा, दुर्योधन जिस समय महाभारत युद्ध होगा मैं प्रण करता हूं, उस समय में अपनी गदा से जहां तूने ताल मारी है जांग में वहीं तोड़ूंगा और तुझे चलने लायक नहीं रहूंगा, और समर भूमि में तू रगड़ रगड़ करके घसील करके मरेगा। और दुशासन जिस हाथ से तू, जिस भुजा से केस पकड़ के लाया है, मैं वही भुजा उखाड़ूंगा और तेरी छाती का रक्त पीऊंगा, तब मुझे संतोष होगा। पर कौन सुनता है वहां सुने कौन? क्योंकि दासत्व को प्राप्त है। द्रौपदी जी का वस्त्र खींचा जा रहा है। द्रौपदी जी अब भी भगवान का स्मरण नहीं हुआ आंतरिक। यही बड़े बड़े भक्तों से चूक हो जाती है। इतना समय व्यतीत हो गया, अभी हाथ द्वारिकाधीश नहीं निकला, अपने हाथों से पकड़ लिया, क्योंकि महाबलवती है, यज्ञ से प्रकट हुई, कोई स्त्री से प्रकट हुई नहीं, देवी है द्रौपदी। अब 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन वस्त्र खींचता जा रहा है। बार बार भुजाएं शिथिल हो गई द्रौपदी की। कहां वो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला? दांत से पकड़ लिया। जब देखा कि अब झटका मारा तो दांत से, तब याद आई द्वारिकाधीश की। यही कमजोरी है, भक्ति में कमजोरी है कि सबसे बाद में भगवान की याद है। अगर बाल पकड़ के जब महल से घसीट रहा था, उसी समय भगवान को पुकार देती, तो होता ही नहीं है। पर वो होता है, अन्य आश्रय बना रहता है। 5 पतियों का आश्रय, सभा का आश्रय, भुजाओं, दांत का आश्रय। जे ही द्रौपदी जिनका हा गोविंद, उस परिस्थिति को चित्त से जोड़ के देखो। जो एक महारानी अभी थोड़े समय पहले ही अवभृत स्नान किया है राजसूय यज्ञ में, इतना महान सौभाग्य, उसी को सभा में नंगा किया जा रहा है। ये थोड़ा चित्त से जब जोड़ के देखोगे उस समय का, हा गोविंद, हा द्वारिकावासिन, आंख मूंद ली, बस ऐसे खड़े हो गई, अब जैसी आपकी इच्छा हो। यहां से वस्त्र नहीं हटा, अंबर लग गया रंग बिरंगे वस्त्रों का। दुशासन थकित होकर गिर गया खींचते खींचते। गांधारी जी आए और धृतराष्ट्र का वैसे ही आंखों से अंधे हो, क्या पूरे परिवार का नाश कराना चाहते हो? एक पतिव्रता देवी का इस तरह अपमान करने से पूरी सभा मारी जाएगी, पूरी सभा मारी जाएगी। मैं पक्का घोषणा करती हूं, एक पतिव्रता का अपमान पूरी सभा की आयु नष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं कहती हूं किसी भी तरह अपने पुत्रों की आयु को बचा लो, नहीं ये नष्ट हो जाएंगे। द्रौपदी को बुलाया धृतराष्ट्र ने, कहा बेटा मैं पूरा राज्य वापस करता हूं, जो भी जुए में हारा गए सब कुछ वापस करता हूं। तुम अपने पतियों को लो, अस्त्र शस्त्र लो और अपने इंद्रप्रस्थ को चली जाओ। नाराज मत होना, हमारे वंश को शाप मत देना, बस इतनी कृपा करो। अपमान तो हुआ, लेकिन धर्मात्मा पुरुष से गंभीरता पूर्वक सहकर अपने अपने वाहनों में बैठकर इंद्रप्रस्थ को जाने लगे। अभी आधे मार्ग में ही पहुंचे थे। शकुनी और दुर्योधन आपस में कि हुआ क्या, कुछ नहीं। फिर वैसे कर दिया पिताश्री ने। एक बार हट करो दुर्योधन, तुम हट करो, एक बार में एक पासे में हम इनको बन बन भटकने के लिए मजबूर कर देंगे।
दुर्योधन फिर गया पिताश्री, तो उन्होंने कहा कि सर्वनाश हो जाएगा अगर इस तरह। उन्होंने कहा एक पासे की केवल अनुमति दे दो। फिर भेजा गया विदुर जी को, रास्ते से वापस बुला लिया गया, बैठाला गया और कहा गया इस बार एक दांव, यह जो जीतेगा वो इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर का सम्राट होगा, और जो हारेगा वो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और ये पूरा होने के बाद उसे राज्य वापस कर दिया जाएगा। बैठ गए युधिष्ठिर, जो आज्ञा। ओ छलिया शकुनी के पासों का दम, एक बार में ही संपूर्ण वैभव अपहरण कर लिया। इसके बाद कहा राजसी वस्त्र उतार दो और वनवासी वस्त्र लो, और यहां से 12 वर्ष के लिए वनवास हो, 1 वर्ष का अज्ञातवास, यहां मत दिखाई दो, आप वनवास में जाइए। एक क्षण में सब कुछ हार गए। इसीलिए शराब पीना, परस्त्री गमन करना, जुआ खेलना, हिंसा करना, मांस खाना, ये सब महत अपराधों में गिना जाता है। महाराज युधिष्ठिर प्रार्थना की कि हमें हमारे वो अस्त्र केवल दे दिए जाएं। अगर वनवास दिया गया है तो हमें अस्त्र दे। तो धृतराष्ट्र जी ने अनुमति दे दी। गांडीव, तलवार, ढाल, गदा, युधिष्ठिर का भाला, ये सब प्रसिद्ध है जो अस्त्र शस्त्र हैं, वो अपने ले लिए और 12 वर्ष तक वनवास की बड़ी कठिनता से, बहुत कष्टपूर्वक, और 13वां वर्ष महाराज विराट के यहां गुप्त रूप से 5 भाई रह करके 13 वर्ष पूरे हो चुके थे, तब वो गौ अपहरण करके जान पाए थे, जब कीचक का वध हुआ था, कि ये विराट नगरी में है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने इनसे कहा कि आप उनका नगर वापस कर दीजिए, क्योंकि शर्त थी। तो उन्होंने कहा नहीं देंगे। तो कहा 5 गांव दे दीजिए, बोले नहीं देंगे, बिना युद्ध के हम सुई की नोक भर भी नहीं देंगे। तो भगवान ने कहा तथास्तु, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है युद्ध की तो युद्ध ही होगा। फिर महाभारत युद्ध में 18 क्षोणी सेना एकत्रित हुई, जिनमें भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने अर्जुन के हृदय में अपनी दृष्टि से मोह प्रकट करके गीता जैसे परम अमृत वाणी को प्रकाशित किया। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू की कृपा से युद्ध में समस्त कौरववंशी स्वर्ग को प्राप्त हुए और महितल का राज्य महाराज युधिष्ठिर को प्राप्त हुआ। तो जो धर्म से चलता है, भले कष्ट आवे, लेकिन अंतिम में विजय श्री उसी को प्राप्त होती है। इस चरित्र से हमें एक शिक्षा मिलती है कि हम भगवान को बाद में न रखें, भगवान को प्रथम जगह में रखें। जैसे द्रौपदी जी प्रायः सब कोई बाद में स्मरण करता है, गजेंद्र ने भी बाद में स्मरण किया, जब कोई हाथी हाथिनिया साथी नहीं रह गया, अपने में बल नहीं रह गया, तब हरि को पुकारा। यही हमारी भक्ति में कमजोरी है। हमें चाहिए कि सुख और दुख दोनों अवसरों में सबसे पहले भगवान पे हमारी वृत्ति जानी चाहिए। सुख आया तो मेरे भगवान की दया, दुख आया तो हमारे भगवान की कृपा। जितने भी पावन चरित्र हैं उनमें कुछ उपदेश होते हैं, कुछ हमारी जानकारियां सिद्धांत की होती हैं, और कुछ परिणाम दिखाई देते हैं। परिणाम में ये पता चला अधर्मी थोड़े दिन सुखी हो सकता है लेकिन परिणाम में नष्ट होगा, धर्मात्मा थोड़े दिन दुखी हो सकता है लेकिन परिणाम में वो महान सुख को प्राप्त होगा। सिद्धांत समझ में आया, धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए चाहे जैसी परिस्थिति हो। और भक्ति के भाव को समझ में आया कि सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करना चाहिए, किसी अन्य का भरोसा न रखना चाहिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।